वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज का टॉपिक है हु इज थिंकिंग अबाउट यू, यानी आपके बारे में कौन सोच रहा है। मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, कुछ साइन बताऊंगी, जिसको देखकर या फिर जिसको सुनकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस टाइम पर आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर नहीं। यानी कोई एक इंसान इस टाइम पर अगर आपको लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा गहरी तरीके से सोच रहे हैं, अच्छा हो या फिर बुरा मैं सभी देखने वाली हूँ, तो वो इंसान आपको अगर कुछ वाइब्स भेज रहे हैं, वो क्या वाइब्स भेजना चाहते हैं, तो इन सारी बातों को लेकर आज हम देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लड़का हो या फिर लड़की, कोई बात नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। आपको कुछ टाइम के लिए लग सकता है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, जिसकी वजह से ही एज यूजुअल बातें ऐसे ही निकल आती हैं। तो आपको इस बात को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि ये जेंडर स्पेसिफिक है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग एकदम से नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, यानी आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी, यानी 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी। ओके, वाइब्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एनर्जीज इंपॉर्टेंट है। आपका जोडियक साइन कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, आपका एज कुछ भी हो, नो मैटर। ओके, आप इस रीडिंग को आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं साइन बताऊंगी। अगर आपको इस टाइम पर ये साइन, ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है ऐसा कुछ, तो ही आप रीडिंग को आगे तक देखें, वरना आप ना देखें। ओके, एक कार्ड आ गई है, दूसरा। ओके, 3 कार्ड्स निकल आए हैं अपने आप ही। तो देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स इस टाइम पर आपको मिल रहे हैं। तो ओह वाओ, फाइन। सो अगर इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं, यानी सपनों में अगर कोई एक इंसान को देख रहे हो इस टाइम पर, यानी उनके बारे में कुछ चीजें आप देख पा रहे हो कि वो इंसान आपके साथ आके बात कर रहे हैं या फिर आपको कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा एक दिख रही है सिचुएशन मुझे। और इस टाइम पर मुझे ये भी दिख रहे हैं कि आप जब भी अकेले होते हो, यानी आपके सराउंडिंग्स जब भी शांत हो जाता है, एकदम से कोई आवाज नहीं रहता है, आपके दिल में भी कोई शोर नहीं रहता है, तो उस टाइम पर आप किसी एक इंसान के बारे में अपने बेख्याली में ही आप सोचते रहते हो, यानी उस इंसान का थॉट्स आपके दिमाग में अचानक से आ जाता है। तो इसको लेकर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यानी आप जितना भी कोशिश कर लो, आप उस इंसान की थॉट्स को रोक नहीं पा रहे हो, यानी आप एक स्टक सिचुएशन महसूस कर रहे हो। आप जहां पर जा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, तब भी उस इंसान की बातें, उस इंसान की खुशबू, उस इंसान की चेहरा आपके आंखों के सामने आ जाता है अचानक से। ओके, और जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, आपको अचानक से हिचकियां आ जाती हैं, यानी हो सकता है सारा दिन आप हिचकियां लेते फिर रहे हो, या फिर थोड़े से टाइम के लिए आपको हिचकियां आ रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि आप खुश हो, अचानक से आप दुखी हो जाते हो, यानी आप किसी एक अच्छी सिचुएशन से गुजर रहे हो, अचानक से आपका मूड फ्लक्चुएट हो जाता है, अचानक से आप बहुत ज्यादा रोने लगते हो, यानी आपको बहुत सा दुख हो जाता है, पर दुख की कोई कारण आप ढूंढ नहीं पाते हो। विदाउट एनी रीजन आप हंसने लगो या फिर रोने लगते हो, या फिर आपके मन में बहुत ज्यादा हेवी फील होता है, लाइट फील होता है, विदाउट एनी रीजन। ओके, तो ऐसा अगर आपके साथ हो रही है, तो डेफिनेटली कोई एक इंसान आपको बहुत ज्यादा याद कर रही है, आपके बारे में सोच रही है। और एक चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि नॉर्मली आप बैठे हो और विदाउट एनी रीजन आपके मन में बहुत ज्यादा डर लगने लगे। वो डर कुछ ऐसा है कि कल आपका एग्जाम है और आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, तो आपका एग्जाम प्रिपरेशन 0 है। तो कुछ ऐसा डर, यानी आपको अचानक से पता चला है कि कल आपका एग्जाम है, तो उस टाइम पर इंसान को जैसा डर लगता है वैसा ही डर आपके अंदर दिख रही है मुझे। यानी ऐसे सिम्टम्स या फिर ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं इस टाइम पर, सो डेफिनेटली कोई एक इंसान आपके बारे में सोच रहा है। वो अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है, बुरे तरीके से सोच रहा है या फिर अच्छे तरीके से सोच रहा है, कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, चलिए देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें। ओके, मुझे और
2 कार्ड्स चाहिए। यहाँ पर कौन कौन से राशि है मैं ज़रूर बता दूंगी, तो कार्ड्स को पहले अरेंज कर लेते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा कुछ नहीं दिख रही है मुझे। मैंने फर्स्ट ही आपको बताया था एक लव ओरिएंटेड मामला है यहाँ पर, यानी कोई एक इंसान यानी किसी एक इंसान के साथ ना आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। तो मुझे दिख रहे हैं कुछ ही दिनों पहले या फिर रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था या फिर कुछ झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हो गए हो कुछ टाइम के लिए, अपने एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। तो इस टाइम पर वो इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा गहरी तरीके से, यानी वो आपकी तरफ आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और आपको मनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उस इंसान के दिल में कुछ गिल्ट दिख रही है, कुछ सॉरी फीलिंग्स दिख रही हैं, एक रिग्रेट फीलिंग्स भी दिख रही हैं, क्योंकि इस टाइम पर वो इंसान आपको आकर ले जाना चाहते हैं किसी एक ऐसी जगह पर जहां पर लव ही लव होगा। आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहे हैं कि आप लोग मैरिड हो और आपके बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से ही आपके पर्सन और ज्यादा बेकरार हो रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए कोई एक पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। वो इंसान मन ही मन बहुत टाइम से आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं अपने दिल से, पर ये बात उन्होंने बहुत टाइम से अपने मन में ही दबा कर रखे हैं। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके नेबर्स में से कोई हो सकता है। इस इंसान को आप पहचानते हो, यानी अननोन पर्सन एकदम से नहीं है, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं और वो इंसान आपको फील कर पाते हैं, सोल कनेक्टेड दिख रही है मुझे। हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ प्रपोजल मिल जाए, ओके और जिसकी वजह से ही ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स रख रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, आपको लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और इसकी वजह से ही आपको ये सारे चीज़ें दिख रही हैं। यानी अगर आपको 1111 भी दिख रहे हैं, 69 अगर दिख रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। या फिर अगर आप सिंगल हो तो आपके पास आपके सोलमेट आने वाले हैं, यानी आप एक रिलेशनशिप में जाने वाले हो। आप दोनों के बीच में कमिटमेंट बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल होने वाले हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, ओके। और यहाँ पर जो थर्ड चीज मुझे दिख रही है कि कोई एक इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा टेम्पररी मानता है अपने लाइफ में। वो इंसान चाहता है कि आप उनकी लाइफ में परमानेंट हो जाओ। तो वो इंसान आपको अपने लाइफ में परमानेंट करने के लिए कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिसके लिए ये इंसान भी आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। तो ये इंसान कोई भी हो सकता है, ओके। तो आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, बाहर का कोई हो सकता है। ये इंसान चाहते हैं कि इनके लाइफ में आप हमेशा एकदम से परमानेंटली रह जाओ। और यहाँ पर मुझे और एक बात भी दिख रही है, कोई एक इंसान ऐसा भी है जो चाहता है कि आप दुखी रहो। आपको दुखी देखना इनको बहुत पसंद है, यानी आप कैसे दुखी रहोगे, क्या क्या करने से आपको दुख होगा, आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, इस बारे में ये इंसान चर्चा करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपके लाइफ में कोई भी चीज़ें परमानेंट ना रहे, आपके लाइफ में सभी चीज़ें टेम्पररी रहे, आपको हमेशा डिपेंडेंट होना पड़े लोगों पर। तो इन सारे बातों को लेकर ये इंसान कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हुए दिख रहे हैं। और ये जो इंसान है आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, इनके जो एज है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, यानी आपके साथ इनके एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और एक बात है जो मुझे दिख रही है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो। किसी एक इंसान को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है, यानी आपका तरक्की देखकर, आपका प्रमोशन देखकर, आप जो इंक्रीमेंट कर रहे हो इसको देखकर कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहा है। यानी आप तरक्की कर रहे हो, इस बात को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है। हो सकता है वो आपके कोई दोस्त हो या फिर आपके फैमिली में से कोई हो, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो कोई एक इंसान ऐसा है
डेफिनेटली लड़का है। और यहाँ पर एक चीज और दिख रही है मुझे कि अगर आप शादीशुदा हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो कोई एक इंसान आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, यानी आपके पर्सन ही कुछ स्पेशल फील करवाना चाहते हैं इस टाइम पर आपको, जिसके वजह से ही ये इंसान आपके लिए कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ सरप्राइज प्लानिंग हो सकता है, पार्टी का प्लान हो सकता है, कहीं पर घूमने भी ले जा सकते हैं आपको, यानी घर से दूर आप दोनों कहीं पर ट्रैवल करने जा सकते हो। कुछ गुड न्यूज देने के बारे में सोच रहे हैं आपको कि तो कुछ ही दिनों में यानी अपकमिंग डेज में आपको कुछ गुड न्यूज रिसीव हो सकता है, किसी की तरफ से कुछ प्रपोजल रिसीव हो सकता है। डेफिनेटली आपके पास्ट के पर्सन की तरफ से भी कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आपको मिल सकता है। ओके, और जो बुरे लोग हैं यानी आपके बारे में जो इंसान बुरा सोचता है उनके बारे में बताना चाहती हूँ मैं कि आप अपने काम यानी आप जो भी कर रहे हो वो सब चीजें थोड़ा सा साइलेंटली करो, यानी थोड़ा सा सीक्रेट वे में करने की कोशिश करो। सभी को अच्छी अच्छी चीजें बताया मत करो। ओके, यानी देख कर बताओ, यानी वो पर्सन आपके शुभ चिंतक हैं या फिर नहीं, ये सब जानकर फिर बताओ। ओके, सो थोड़ा सा कॉन्शियस रहो, क्योंकि ये इंसान कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं जिसकी वजह से ही आपको लेकर कुछ सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर कुछ बुरा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वैसे भी मैनिफेस्टेशन अगर अच्छा ना हो तो वो फुलफिल नहीं होता है, तो इसको लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर खड़ा हुआ है। यानी कोई भी नेगेटिव चीज मैनिफेस्टेशन में पूरा नहीं होता है। सो इस बात को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं इस टाइम पर मून आपको क्या बताना चाहते हैं। मून गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और अच्छा भी होता है सभी के लिए। सो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और यहाँ पर है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। फाइन। सो फर्स्ट तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं जो मैं भूल गई बताना। तो यहाँ पर वाटर साइन दिख रही है मुझे, फायर साइन दिख रही है, एरीज की एनर्जी अलग से दिख रही है, वागु की एनर्जी दिख रही है, एयर साइन दिख रही है। ओके, सो तो देखो यहाँ पर अर्थ साइन वागु की एनर्जी आ गई है, कैप्रिकॉन भी है साथ में, सिर्फ टॉरस की एनर्जी कम है। यहाँ पर मून आपको बताना चाहते हैं कि कुछ कामों में अगर आपको एडजस्ट करना पड़े इस टाइम पर तो आप कीजिए। हो सकता है आपके एडजस्टमेंट के थ्रू जो इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं प्रपोजल देने के लिए, वो इंसान जल्दी आपकी तरफ आ जाए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पर मून आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने पर्सन को टाइम देना चाहिए। आपके पर्सन आपको दे रहे हैं या फिर नहीं, इस बात को लेकर आपको बॉदर नहीं होना है। इस टाइम पर आप क्या कर रहे हो इस बात के ऊपर आपको फोकस रखना है। इसके वजह से ही आपके लव रिलेशनशिप और भी ज्यादा अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, लव बॉन्ड स्ट्रांग होती हुई दिख रही हैं। ओके, और यहाँ पर है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यानी बहुत टाइम से आप अगर किसी के बारे में सोच रहे थे, किसी को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, किसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी तरफ आती हुई दिख रहे हैं। उस पर्सन को, उस सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, यानी आपका एफर्ट्स का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपका मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बहुत अच्छी बात है, रीडिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी आई है, बस कुछ ही चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, सो बाय।